समस्त भोजपुरिया समाज के हमार प्रणाम। भोजपुरिया भौकाल में आप सभी लोगन के स्वागत बा। भोजपुरिया भौकाल 2.0 के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष एक बार फिर आ गए हैं। आशा कर रहे हैं आप लोग बढ़िया होंगे। हम आशीष श्रीवास्तव आज के इस पहला एपिसोड में हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के बारे में। भोजपुरी सिनेमा वो सिनेमा है जेकरा बारे में प्रिय रामाधीर सिंह जी कहते थे, साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। हमके सजा मिले के चाहिए। और भोजपुरी सिनेमा वाले तो पिछले 20-25 साल से हमारा चूतिया काट रहे हैं भाई। मतलब लोग अपने स्तर से ऊपर उठते हैं, ये नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री ने फिल्म बनाई थी नदिया के पार, बैरी कमना, पंडित जी बताई ना बियाह कहिया हुई। ये फिल्म थी, इसमें क्वालिटी भले कम था लेकिन जो कंटेंट में दम था आज भी लोग याद करते हैं। आज से 20 साल पहले भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म आया था ससुरा बड़ा पैसा वाला, लेकिन उसके बाद आज तक भोजपुरी में एक भी सुपर डुपर हिट फिल्म नहीं आई है जो इतना कमाई किया हो और चाहे जिसकी वजह से हमारा नाम ऊपर हुआ हो। उसके बाद से मतलब जितने भी फिल्म क्रिएटर आए हैं भोजपुरी सिनेमा में, ऐसी फिल्म बनाया है कि देखने के बाद थूकने का मन करता है। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि भोजपुरी वाले फिल्म बना रहे हैं कि एकता कपूर का सीरियल, फैमिली ड्रामा से बाहर ही नहीं निकल रहा है। हर दूसरा फिल्म में इन लोग का फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे भाई फिल्म में और भी कैटेगरी होती है, लव, ड्रामा, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, औरत, लेकिन ये लोग बनाएंगे लौड़ा। और भोजपुरी सिनेमा के फिल्म मेकर्स आए हाय, मतलब इनका तो जवाब ही नहीं है। मतलब ये लोग पता नहीं कौन सा माल फूक के फिल्म बनाते हैं, हमको तो भाई समझ में नहीं आता है। जहाँ एक तरफ फिल्म मेकिंग आसमान के ऊंचाई को ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग पता नहीं कौन से गटर में से फिल्म मेकिंग सीख के आए हैं ये लोग। मतलब एक स्क्रिप्ट तक इनसे लिखा नहीं जाता है, दूसरों का चोरी कर लेते हैं, कभी बॉलीवुड, कभी साउथ, कभी का, यहाँ तक कि छोटे मोटे क्रिएटर्स का कंटेंट ये लोग चोरी कर लेते हैं। अरे भाई तुमसे तुम चुरा रहे हो तो कम से कम उसको भी अच्छा से बना दो, तुम लोग से वो भी नहीं बन रहा। सबसे पहले तो इनके फिल्म होता है 15-16 को गाना, अगर इनके फिल्म से गाना और हीरोइन निकाल दिए तो 30 सेकंड का रीलो नहीं बनेगा। और भोजपुरी का दर्शक होने के नाते जब हम एक भोजपुरी फिल्म चलाकर बैठते हैं तो हमारे मन में बस एक बात आता है कि जो तुम फिल्म के नाम पर ये गाना सुना दिए हो, फिल्म के नाम पे जो तुम हमको गाना सुना दिए हो, काम अवश्य बना दिए हो। लेकिन एगो फिल्म क्रिएटर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इसमें हम कुछ बदलाव करें। तो भोजपुरी सिनेमा को पहले बदलने के लिए उसके कमियों को ढूंढना पड़ेगा। तो उसके कमी का हमें कोई लिस्ट बनाए, और लिस्ट कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। पूरा सिनेमा साफ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पूरा सिनेमा साफ करेंगे। मतलब स्क्रिप्ट से लेके, एक्टिंग से लेकर, डायरेक्शन से लेके सबको हटाया जाएगा और जो नया युवा है वही काम करेगा। मतलब भोजपुरी में जो हम लोग बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं, हम शाहरुख सलमान को बाइकआउट करने पहुंच जाते हैं बॉलीवुड में। अरे भाई अपने घर के लोगों को तो साफ कर लो पहले, जो ये पवन सिंह खेसारी जो कचरा फैला कर रखा उसको तो समेट लो पहले। लेकिन नहीं, हम कहाँ बॉलीवुड पहुंच गए हैं पहले। अरे भाई अपना सिनेमा को तो देखो, भोजपुरी सिनेमा खाई में जा रहा है। एगो दर्शक होने के नाते हम लोग का फर्ज बनता है कि हमारा भी इंडस्ट्री वैसा कुछ काम करे, हमारी संस्कृति को प्रमोट करे, ताकि हम दूसरा जगह जाए तो कम से कम नजर मिला के लोगों से बात कर पाए कि हाँ ये फिल्म हमारा गाँव में बनल रहा है। लेकिन अभी उसमें बदलाव चाहिए, अब बदलाव के लिए चाहिए नया नजरिया जो नया युवा देगा। अगर भोजपुरी में ऐसा 1000 युवा है जो उनसे बेटर फिल्म बना सकता है, बस उनको वो चांस का जरूरत है। जिस दिन चांस मिला सारा भोजपुरी से कचरा बाहर निकलेगा और हम बता रहे हैं भोजपुरी ऐसा सिनेमा बनाएगा कि पूरा भारत देखेगा, भारत का पूरा विश्व देखेगा। और भोजपुरी सिनेमा बहुत सारा बात कही जाए, लेकिन सारा बात आज थोड़े कर लिया जाए, कहीं पर बहुत सारा एपिसोड बनावल जाए, बहुत सारा काम कही जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सुधारे के बाद तो आज खातिर बस इतना ही। भोजपुरिया भौकाल के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फोटो जॉन भी कर सकल जाता कही जाओ। और नया युवा आई तो भोजपुरी में बदलाव जरूर हुई। भौकाल बनल हो तब बनौले रहा गुरु, ना तो सरकार है व्यवहार पे हो जाई नमस्कार, फिर हमसे मत कहे। भौकाल बनल हो तब बनौले रहा गुरु, ना तो सरकार है व्यवहार पे